लोग आपका नाम लेकर के मंगल प्रभात में अपना दिन आरंभ करते हैं। जब मैं भगवान को अर्घ दे रहा था तो उन्हें ये मैं प्रणाम कर रहा था। मैं उन्हें बोल रहा था कि हे प्रभु, आपसे हमारी प्रार्थना है कि इस धरती को आप आरोग्यत बनाइए, इन्हें निरोगित बनाइए। आप बुद्धि के स्वामी हैं, लोगों की बुद्धि को सुधारिए भगवान, ये आपके ही द्वारा हो सकता है। हे 7 अश्व को अपने रथ में जोतने वाले, हे भगवान कश्यप पुत्र, हे मां अदिति के लाल, हम आपको कोट सहवार वंदन करते हैं। लोग आपको मित्राय कह करके पुकारते हैं, क्योंकि जिनका आपने साथ दिया उनको आपने कभी धोखा नहीं दिया। जब भी यह देवता युद्ध के लिए जाते हैं तो एक तरफ आप खड़े होते हैं और एक तरफ अग्नि देवता खड़े होते हैं, और जहां पर आप होते हैं और वहां देवता युद्ध पराजित हुए हों कभी हुआ ही नहीं। इसलिए जब जब देवता युद्ध जीते हैं तब तब देवताओं ने यही कहा है कि हमारे मित्र सूर्य की वजह से हम युद्ध जीत गए। देवताओं ने आपको मित्र कह करके पुकारा है। आपके उन पवित्र 12 नामों में या 108 नामों में या 1008 नामों में भगवान आपका यह नाम बड़ा अद्भुत है, मित्राय नमः। हम यह नाम लेकर के आपको वंदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे परमात्मा, सतोगुण में स्वर्ण को माना गया। शरीर में थोड़ा बहुत सोना होता है तो व्यक्ति को सूतक और पातक के छूने का भी उसे किसी भी प्रकार का उसका वह दोष नहीं लगता। जहां जहां धरती पर सोने की खानें हुई, जहां जहां धरती पर स्वर्ण और रजत ये धातुआं ही निकली हैं कि भगवान वो सब आपकी ही कृपा से हुआ। ये सब कथाएं आप सुनेंगे। वह तेज आपका था, वह प्रभाव आपका था। भगवान आपके ही द्वारा धरती से सोने की खाने प्रकट हुई, इसलिए महापुरुषों ने आपको हिरण्य कह करके पुकारा है। भगवान हम आपको वंदन करते हैं, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान जब आपकी कृपा होती है तब कोख में, नारी की कोख में पलने वाला बालक जब वह आपके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करती है, वह नारी तो भगवान सूर्य की किरणों के सामने रोजाना थोड़ा बैठती है, तुम्हें वंदन करती है, प्रणाम करती है। हे भगवान, उसका प्रभाव यह है कि उस नारी के गर्भ में ही उस संतान को तुम सतोगुण से भरपूर कर देते हो, उसको दिव्य प्रखर बुद्धि दे देते हो। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से ही बहुत बड़े बुद्धिमान होते हैं, और छोटी सी आयु से ही जिनको तुमने बुद्धि दी है, इसलिए देवताओं ने तुमको हिरण्य गर्वाही के नाम से जाना है। हे हिरण्य गर्वाय प्रभु, हे तेज तेजाय प्रभु, हम आपको वंदन करते हैं। हे महातेजाय प्रभु, हम आपको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारा आप प्रणाम स्वीकार कीजिए। उसके तत्पश्चात हे भगवान, सप्ताह के दिनों में संपूर्ण देवताओं ने मिलकर के एक दिन आपके नाम कर दिया है। उसको लोग इतवार कहते हैं, उसको लोग रविवार कहते हैं। धरती की जितनी भी अलाय बलाय और जो भी कोई कष्ट है, भगवान कांसे के पात्र में सरसों का तेल लेकर रविवार के दिन अपनी उसमें परछाई देख करके उस तेल को लोग दूर डाल देते हैं। आपकी कृपा से उनके जीवन की जितनी भी अलाय और बलाय दूर होती है। इस अलाय और बलाय को दूर करने वाले भगवान आप हैं। लोगों ने ही नहीं, स्वयं देवताओं ने आपको ऐसा अद्भुत नाम दिया। लोगों ने आपको रवि के नाम से जाना। हे रवि आए प्रभु, हम आपको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और इतना ही नहीं है, मरीचि जैसे महापुरुषों की भी आपके द्वारा इतनी बड़ी महिमा बढ़ गई। हे भगवान, मरीचि नाम आपका अद्भुत है, सूर्याय नाम आपका है, क्योंकि आपने जगत को प्रकाश दिया है और आपका वंदन प्रणाम करने वाले लोग सूरवीर हो गए हैं। भगवान, लोगों ने, देवताओं ने आपको सूर्य के नाम से जाना, और भगवान मां अदिति के तुम लाल हो, इसलिए तुमको आदित्याय के नाम से जाना जाता है। हे अदिति पुत्र, हम आपको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ये भगवान के जो अद्भुत नाम हैं, जल भी नहीं पीते थे धर्मराज युधिष्ठिर जब तक भगवान के 1008 नाम रोज नहीं ले लेते। सूर्य देवता इतने वंदनीय हैं, बहुत बहुत प्रणाम करने को लायक हैं।
और एक बात कह करके मैं आगे बढ़ता हूं। वह बात यह है कि चाहे जितना भी पूजा पाठ, आज सुबह की पूजा में हम सब गुरुकुल के बच्चों को निवेदन कर रहे थे, आप कितना भी बड़ा हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, यदि सूर्य भगवान को हम अर्घ नहीं देते तो पूजा पाठ का किंचित मात्र भी कोई भी फल पुण्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए अपनी आदत में डालिएगा, भगवान सूर्य को नित्य अर्घ दीजिएगा, रोजाना अर्घ दें। भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को रोज अर्घ दें। वेद ने कहा चंद्रमा मनसो जातक चचो सूर्यो अजायता श्रोत्रा द्वायश प्राणश मुखार्दग्नि। हमारे ग्रंथों की, हमारे वेदों की आवाज है। मन का देवता चंद्रमा है तो बुद्धि का देवता भगवान भास्कर, भगवान सूर्य नारायण है। जो सूर्य देव को अर्घ देते हैं, गर्भ में संतान है, माताओं ने नित्य सूर्य का दर्शन किया है, सूर्य को अर्घ दिया है, उसकी कोख से जन्म लेने वाला बालक साधारण नहीं है, अद्भुत है, बहुत विशेष है। जिसके ऊपर सूर्य भगवान की कृपा हो जाए, भैया ऐसे कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान की दिव्य ज्योति के द्वारा हुआ है। चलो ठीक है, वो तो उसको संग नहीं मिला, नहीं तो कर्ण जैसा कौन था वीर पुरुष जिसके लिए भगवान कृष्ण ने रोते हुए कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा था, अरे हम तुमसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। भगवान की आंखें भर आईं, अंतिम श्वास ले रहा था कर्ण। कर्ण ने कहा, आप मांगने के लिए आए हैं? मुझे आपके आगमन की बड़ी खुशी थी। हे ब्राह्मण देवताओं, भगवान भेष पाके गए थे, हमें आपके आगमन की बड़ी प्रसन्नता थी, लेकिन अब मैं यह सोच रहा हूं आपके आने से पूर्व मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई, क्योंकि मेरी देहली से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। देवराज इंद्र आए, वो मुझसे कुंडल और कवच लेकर के चले गए, लेकिन आज मेरा गुर टूट गया कि मरने से पहले आप दो ब्राह्मण मेरे सामने से खाली हाथ जा रहे हैं। तब भगवान ने कहा, हे दानवीर, हे महावीर, तुम जैसे दानियों का बटुआ कभी खाली नहीं होता। सूर्य नारायण की कृपा से ऐसा दानी कर्ण जिसने जीवन में वो देता ही रहा। कहा, क्या आप चाहते हैं? भगवान बोले, थोड़ा सा स्वर्ण चाहिए, सोना चाहिए। तब कर्ण रो पड़ा, व्यवस्था नहीं है। भगवान ने कहा, है, तुम्हारा दांत सोने का है। कर्ण ने कहा, महात्मा सामने पत्थर पड़ा, उठा के लाओ, मेरे दांत को तोड़ करके आप इसको ले लीजिए। भगवान ने कहा कि मरे हुए को कभी मारना नहीं चाहिए, तुम पहले ही मृत पड़े हो और ऊपर से हम तुम्हारे ऊपर चोट पहुंचाएं, यह तो हमारी संस्कृति के विपरीत बात है। कोई बात नहीं, हम जाते हैं। तब कर्ण ने कहा, अब तो नहीं जाने दूंगा। भगवान व्यास ने महाभारत में लिखा था यह प्रसंग। महाभारत में व्यास भी इस चरित्र को लिखते समय अपने आप को रोए बिना रोक नहीं पाए। स्वर व्यास का था, कलम गणेश की थी। भगवान गणेश बहुत रोए इस प्रसंग को लिखने में। कर्ण ने कहा, थोड़ा सा आप रुके रहिए। इसकी बाजुआं कोहनी से कटी हुई थी, टांगे घुटने से कटे हुए थे, पेट के भर खिसकते गया। सामने पत्थर की शिला पड़ी थी, उस पर इसने बड़ी जोर से मुंह पटका, दांत टूट करके बाहर आ गया और कहा, ये ले जाइए। भगवान बोले, भिक्षा झूठी है, इसको पानी में धो के दीजिएगा। कर्ण ने कहा, पानी कहां से लाऊं, चला बनता नहीं है, पाम नहीं है मेरे। भगवान बोले, कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। कर्ण ने कहा, अब तो नहीं जाने दूंगा। थोड़ी दूरी पर इसके गुरुदेव परशुराम ने जो धनुष दिया था, इसको तोड़ी दी थी, उसका बाण पड़ा हुआ था। ये गया वीर पेट के भर खिसकता हुआ और घुटने से इसने दंड को और होठों से इसने प्रतिंचा खींच दी, बाण छोड़ दिया। और हुआ यह है, उस समय वहां पर बड़ी जोर से आवाज हुई, गड्ढा हुआ और उसमें से पानी बाहर निकल करके आया। दांत धोया, भगवान को दिया। भगवान ने कहा, धन्य हो, धन्य है सूर्य नारायण जिसका बेटा है कर्ण। आज से इस कुंड को लोग सूर्य कुंड के नाम से जानेंगे। कुरुक्षेत्र की धरती पर ग्रहण के समय पर जो है स्नान करने के लिए आएंगे, सूर्य नारायण की कृपा से उनके घर में गूंगे और बहरे बच्चों का कभी जन्म नहीं होगा। ये भगवान सूर्यदेव के नाम से उस कुंड को, इस स्थान को जाना जाता है। भगवान बोले, भगवान ने तब कहा कर्ण को,
तुम हमसे कुछ मांग लीजिए। कर्ण ने कहा तुम हो कौन? पहले अपने असली भेष में आइए। कृष्ण और अर्जुन अपने असली भेष में खड़े हुए। कर्ण ने देखा, कर्ण बहुत रोया। सरकार तुम, भगवान ने कहा जो सूर्य का बेटा हो तो वहां तुम पहुंच ही जाते हैं। तुम रवि नंदन हो, तुम सूर्य पुत्र हो। हे महावीर, हे महादानी, युग का अंत हो सकता है लेकिन सूर्य पुत्र कर्ण का अंत नहीं होगा। लोग तुम्हारा नाम बड़े आदर के साथ लेंगे। भट्टी पर चढ़ करके जो तपन लाए उसे स्वर्ण कहते हैं। जिसने अंतिम श्वास तक देना सीखा है उसे सूर्य पुत्र कर्ण कहते हैं। हे सूर्य पुत्र, हे दानी, महादानी, हे महावीर, क्या चाहिए तुम्हें? तुम हमसे मांग लो। कर्ण ने कहा भगवान नाथ, कल का पढ़ा हूं इस भूमि में, पूरी रात भर यही सोचता रहा, मेरा कोई नहीं है, मैं आज अकेला पड़ा रह गया। लेकिन भगवान, आज समझ पाया हूं जिसका कोई नहीं होता इस दुनिया में, सरकार उसके आप होते हैं, प्रभु उसके आप होते हैं। मन की इच्छा थी मेरा अंतिम संस्कार आपके हाथों से हो जाता। तो भगवान ने उस समय दो बातें बहुत अच्छी कही। कहा ये महावीर, ये तो तुम न मांगते तो भी होता। तुमने दो काम इतने बढ़िया किए हैं और जो ये दो काम करने वाले का अंतिम संस्कार मैं ही करता हूं। वो दो काम कौन से हैं भगवान कहते हैं। इसलिए प्रसंग को मैंने आपके पास तक पहुंचाने की कोशिश की है। भगवान कहते हैं पहला काम तो यह है कि नित्य तुमने दिया है, बिना दिए तुमने कभी पानी नहीं पिया। ये कर्ण के अंदर बहुत बड़ी विशेषता थी, नित्य कुछ न कुछ वह देता था। कर्ण इतना बड़ा दानी था। तो भगवान ने कहा जिसने जीवन में दिया है उसका अंतिम संस्कार मेरे ही हाथों से होता है। और हे महावीर, दूसरी विशेषता तुम्हारे अंदर यह थी, तुमने कभी भी सूर्य देव को अर्घ दिए बिना कभी तुमने अन्न नहीं खाया। तुम्हारे माध्यम से मैं सकल धरती को कहना चाहता हूं, जो भगवान सूर्य को नित्य अर्घ देते हैं उनका अंतिम संस्कार करने के लिए नारायण ही आता है, भले ही कौन से रूप में क्यों ना चल गया। इसलिए आज सभी संपूर्ण जनों से, मैं भक्तों से, माता भगनियां, सबको ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप भगवान सूर्य नारायण को नित्य अर्घ दीजिए। उनके 12 नाम लेकर के एक लोटा जल उन्हें नित्य दीजिए, क्योंकि इस ग्रंथ में लिखा है सूर्य भगवान को अर्घ दिए बिना कोई भी पूजा न महादेव स्वीकार करते, न भगवान हरि स्वीकार करते। अब आप कहोगे तो अभी तक हम तो ऐसे ही करते रहे, हमें तो जानकारी नहीं थी। अब जानकारी नहीं थी इसलिए ऐसा हो गया है। लेकिन अब भगवान को प्रार्थना करके कह दीजिएगा, कह देना प्रभु हमें पता नहीं था और अब हम आज यह संकल्प लेते हैं कि नित्य आपको अर्घ देंगे, प्रणाम करेंगे। किसी कारणवश आप जल नहीं दे सकते हैं, कहीं जा रहे हैं तो उन्हें प्रणाम तो कर सकते हैं, उनके 12 नाम तो ले सकते हैं आप। नमस्कार से भगवान भानु अति प्रसन्न होते हैं। आश्रम ने लाखों किताबों से ज्यादा कोरोना काल में भगवत प्रसाद किताबों का वितरण किया। 1 लाख किताब आश्रम ने छपवाई थी, आपका सहयोग था, वितरण किया पूरा अधिक मास में। 5000 किताबें श्री रजनीश जी वाजपेयी जी
कोटा वालों ने छपवा करके दी, तो लगभग 1,05,000 किताब बहुत होती है, जो कि अभी तक उसका वितरण हुआ है। शायद अभी भी लोग आते हैं तो भगवत प्रसाद किताब लेके ही जाते हैं। उसमें सूर्य नारायण के 12 नाम, 12 नाम हैं भगवान सूर्य नारायण के। यह तो आप लिख भी सकते हैं, ओम मित्राय नमः, अर्घ दे और ये नाम बोले, ओम मित्राय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम रवये नमः। शुरू से बोल रहा हूं, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये 12 नाम है। इस ग्रंथ में इन 12 नामों की महिमा आप बराबर सुनेंगे। कथा सूर्य पुराण की आज आरंभ हो गई है। बहुत खुशी की बात है, मकर संक्रांति इसी अनुष्ठान में पड़ेगी। 17 तारीख तक चलेगी ये कथा। आज 10 है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक चलेगी। भगवान की कृपा से, परमात्मा की कृपा से इतना आनंद आएगा। अभी कल की पुराण की कथा हल्ला बोल हुई है, न हुई हो तो साक्षी आप लोग हैं ही। बहुत आनंद देने वाली कथा हुई है, इतना आनंद मिला है, इतना सुकून मिला है। ये कथा भी कमजोर नहीं रहेगी, बहुत आनंद आएगा। और आप में बहुत % में ऐसे महानुभाव होंगे जो शायद सूर्य पुराण की कथा पहली ही बार सुन रहे हैं। आप तो सब पहली बार ही वाले होंगे, तो पहले सुन चुके हैं, तो बस सुनते रहिए। मैं एक बार भगवान को प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, इस अनुष्ठान के जितने भी यजमान बने हुए हैं उनके ऊपर इतनी कृपा करना प्रभु, इतनी कृपा करना, क्योंकि इनके माध्यम से ये कथा 7 समुद्र पार तक जा रही है। यहां अमेरिका के फोन आते हैं, यहां कनाडा से फोन आते हैं। ये कथा दुनिया के 250 देशों से ज्यादा जगह सुनी जा रही है। और अति प्रसन्नता के साथ वो कहते हैं हमारा जीवन बदल गया, हमारी तो निशाचर प्रवृत्ति ही खत्म हो गई। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है यदि ये कथा जीवन में बदलाव कर रही है तो। सच मानिए, इन कथाओं के माध्यम से बहुत बड़ी तादाद में लोग शाकाहारी हो गए। इन कथाओं के माध्यम से 10 बजे जगने वाले लोगों ने 6 बजे से पहले जगना शुरू कर दिया। मेरी बूढ़ी बूढ़ी माता ने बहुओं को बेटी मानना शुरू कर दिया है। मेरी बहनों ने अपनी वृद्ध माताओं को मां नहीं, मां से ज्यादा मानना आरंभ कर दिया है। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है इन कथाओं की। लगता है कि समय सार्थक हो गया। 2-3 पंक्तियां बनाई हैं, 2 बजे चैनल कटअप हो जाएगा, तो ये 2 पंक्तियां मैं आपको सुना दूं भगवान भास्कर की, फिर कथा तो अभी चलेगी। और आज की कथा भी बड़ी अद्भुत है। 2 बजे चैनल जैसे कटअप हो तो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर समग्र आज की कथा के पूरे भाग को जरूर सुनिएगा, कथा छूटे नहीं। रुक जाओ। जितने भी आप सूर्य पुराण के यजमान बन रहे हैं, आप कल कलश स्थापना कीजिएगा। कल सोमवार को कलश स्थापित कीजिए। आप इसमें सूखा गोला रखा करें, सूखा गोला, क्योंकि यह जल्दी खराब नहीं होता है। और एक ऐसे यज्ञ का आपको लाभ मिलेगा, पता नहीं कौन से ग्रंथ में आया था कि लक्ष्य कोटि लक्ष्य यज्ञ का वर्णन था कि हर परिवार में 1 लाख आहुतियां हर वर्ष यज्ञ नारायण भगवान को समर्पित हों। तो ये नारियल हैं आपके पास, ये घर में बहुत ही ज्यादा शुभ होंगे।
घर में किसी भी प्रकार का कलेश नहीं रहने देंगे। मिट्टी के पात्रों को आप उसको विसर्जित कर दें, मिट्टी का कलश है उसको आप विसर्जित कर दें, धातु का है उसको आप घर में रखें। कभी आप मकान बनवाते हैं तो उस कलश को जमीन में गाड़ दीजिए, बहुत ज्यादा शुभ है। आप मकान बनवाते हैं तो कलश के ऊपर इस नारियल को और 5 पल्लवों के पत्ते रखकर उसमें एक साबुत हल्दी और सुपारी रखकर उसको नीचे जमीन में, जब वो नीम भरी जाती है ना, नीम खोदी जाती है, उस समय रख दीजिएगा। आपका घर तीर्थ बन जाएगा। तो ये तो ऐसे नारियल हैं जिनको आप रख रहे हैं अपने घर में पुराण के माध्यम से। ये सब चीजें बाजार में नहीं मिलेंगी। और सच मानिए ये आपके 3,500 या 4,000 रुपया ये उससे उपलब्ध नहीं हो रहा है, ये आपको प्राप्त हो रहा है भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से। नहीं तो क्या दुनिया में धन वालों की कोई कमी है क्या? बहुत पैसे वाले लोग हैं, लेकिन जजमान बनकर कथा को सुनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा है जिनके ऊपर भगवान ने अपनी बड़ी अहेतुकी कृपा का वर्षण किया है। यहाँ ब्राह्मण नित्य वेदी पूजन, नित्य पाठ, जप, हवन, यज्ञ, आज तुलसीवन आश्रम ऐसे नेक कार्यों में, जो कि सनातन धर्म की ये हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है। इतना अच्छा लग रहा है। इस काल में, कोरोना काल में बहुत लोग धर्म से जुड़े हैं, जिनको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी, वो आजकल बहुत बड़े बड़े पंडितों जैसी बात करते हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए। तो यह आश्रम के साथ जुड़ करके आप सब लोगों को भी यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आप कल कलश की स्थापना कीजिए, मिल जाए तो उसके ऊपर आप सूखा नारियल रखिए, कलश को भरिए, उसमें एक सिक्का जरूर डालिएगा, 5 पल्लव लगा लीजिए उसमें, 5 पल्लव। मैंने कई बार बताया है, देखें आईडी पर सबसे पहले कौन लिख करके भेजता है 5 पल्लवों के नाम। 5 पल्लव में कौन कौन से पत्ते होते हैं, मैंने कई बार पूर्व की कथाओं में बताया है, तो आप जरूर उसको बता देंगे। तो मैं तो आपको 2 पंक्तियों की तरफ लेकर के चल रहा हूं, और आप सूर्य पुराण और कल से जो अनुष्ठान आरंभ होने वाला है अद्भुत, कल आप उसकी वीडियो वगैरह सब आप देखेंगे, और बीच में आप आते भी रहिएगा, मन खुश हो जाएगा। बहुत तबीयत खुश हो जाएगी। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। दास रोजाना 8:30 बजे से लेकर 9:15 बजे तक आपसे रोजाना कंटिन्यूस बातें होती हैं। रात्रि का प्रोग्राम चलता ही है। आपने पूछा है कि आज प्रदोष का समय क्या है, लगभग 4:54 से है, और पूरी रात भर टाइम है पूजा का। कल शाम को 2 कुछ मिनट तक है, कल दोपहर के बाद 2 कुछ मिनट तक है। जो लोग पूजा करते हैं वो तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी आप प्रदोष साल का आज प्रथम प्रदोष है, भगवान महादेव का दर्शन जरूर कीजिए, उन्हें वंदन प्रणाम कीजिएगा। और तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक वीडियो भी डाली है, समझ लें ये आपने नहीं सुनी तो कुछ नहीं सुना। सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष का प्रभाव दास ने आपके पास तक पहुंचाने की कोशिश की है।